एक बार आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम जो है मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा में वर्ग 2 विषय के अंतर्गत बच्चों आज हम हिंदी विषय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को और आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? बच्चों, ये मुहावरा है और इसका 9 2 11 का अर्थ आपको पता ही होगा कि 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गीतका के रचनाकार का नाम बताइए। गीत का बच्चों जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इनकी अनामिका परमल गीत का ये बच्चों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों होगा निराला। निराला का जो है बच्चों छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है। फिर निम्नलिखित में से किस कृति के लिए बच्चों नामवर सिंह है? नामवर सिंह की कृति बताना है, इसमें कौन सी है? तो बच्चों नामवर सिंह की कृति का नाम है दूसरी परंपरा की खोज। ये इनकी रचना है, दूसरी परंपरा की खोज कृति जो है नामवर सिंह की है बच्चों। इसके बाद है सुंदर है बेहद सुंदर मानो तुम सबसे सुंदर, तब में कौन सा काव्य दोष है? इसमें बच्चों काव्य दोष बताना है। तो बच्चों यहाँ पे जो काव्य दोष है वो है क्लिष्टत्व काव्य दोष। क्लिष्टत्व काव्य दोष बच्चों वहाँ होता है जहाँ पर किसी पंक्ति का अर्थ बड़ी कठिनाई से प्रतीत हो, वहाँ पे क्लिष्टत्व दोष होता है बच्चों। इसके बाद है तुच्छ मनुष्य की मृत्यता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताना है। तो बच्चों इसमें लोकोक्ति बताना है तुच्छ मनुष्य की मृत्यता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका राइट आंसर है बच्चों ओछे की प्रीत और बालू की भीत। अर्थात जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यता बहुत ही शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो बच्चों निशा निमंत्रण जी महत्वपूर्ण रचना है और ये जो है हमारे हरवंश राय बच्चन की रचना है बच्चों। हरवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये बच्चों आपको नोट डाउन करना है, हालावाद के प्रवर्तक थे हरिवंश राय बच्चन और इनका बच्चों जन्म प्रयागराज में हुआ था, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है बच्चों। इनकी एक आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके 4 भाग है, ये भी आपको याद रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक बच्चों इनकी प्रमुख आत्मकथा है। इनसे बच्चों एक प्रश्न जरूर बनता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है बच्चों? प्रश्न क्रमांक 7 है व्यम रक्षाम क्या है? तो बच्चों व्यम रक्षाम एक बच्चों उपन्यास है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है बच्चों? तो प्रत्यक्ष जो होता है, प्रत्यक्ष का विलोम होता है बच्चों परोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने और परोक्ष का मतलब होता है पीछे। फाड़ी नखन सौ आतड़न रुधिर मवाद निकारी, लेपत अपने मुखन पे हर्ष प्रेम तनकारी। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं फाड़ी नखन, नाखूनों को फाड़ करके 100 आंतड़ निकाल, आंतों को बाहर निकाला गया है। रुधिर मवाद निकाल, तो बच्चों यहाँ पे जो रुधिर मवाद निकाल और इसमें बच्चों बताना कौन सा स्थायी भाव है। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है बीभत्स रस है और बीभत्स रस का स्थायी भाव बच्चों होता है जुगुप्सा। बीभत्स रस वहाँ बच्चों होता है जहाँ पर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अजो तरेना ही रहो सुत सेवक एक रंग में बताना कौन सा रंग है। तो बच्चों यहाँ पे जो अलंकार है वो है इसका आपका श्लेष अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्यशास्त्र बच्चों पुस्तक है और इसके प्रणेता है बच्चों भरत मुनि, आपको नोट डाउन करना है। नाट्यशास्त्र की जो पुस्तक के प्रणेता तथा इसके रचयिता कौन है बच्चों? भरत मुनि है। इसके बाद है बच्चों भरत मुनि ने बच्चों सबसे सर्वप्रथम ही रस के बारे में हमें विस्तृत चर्चा की थी। नास्केतोपाख्यान के लेखक कौन है? नास्कोपाख्यान के लेखक बच्चों सदल मिश्र हैं, इसको आपको याद रखना। हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो बच्चों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बच्चों उज्ज्वल है। उज्ज्वल में बच्चों 2 बार आधा जा का प्रयोग होता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो बच्चों अरे यावर रहेगा याद ये बच्चों अज्ञेय की रचना है और अज्ञेय का पूरा नाम बच्चों है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और इनकी जो है ये बच्चों यात्रा साहित्य की पर रचना है। इसमें बच्चों तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो बच्चों महादेवी वर्मा का जो बताना है कौन सा रेखाचित्र नहीं है। तो अतीत के चित्र भी बच्चों महादेवी वर्मा का है, स्मृति की रेखाएं भी महादेवी वर्मा का है, पथ के साथी भी महादेवी वर्मा का है,
परंतु बच्चों मंटू मेरा दुश्मन ये जो है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। ये बच्चों मंटू मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क का रेखा चित्र है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में बच्चों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और इसमें सही हमें चुनना है कि कौन सा इसका विकल्प राइट आंसर है। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं, तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है और बच्चों ये हरवंश राय की आत्मकथा है। तो बच्चों ए का बच्चों तीसरा है। अब हमें बच्चों इसमें देखना है कि ए में तीसरा किस में है। तो बच्चों इस बी में हमें दिखाई देता है कि ए में तीसरा है, तो इसका बच्चों राइट आंसर यही होगा। इसके बाद और देख लेते हैं बच्चों आवारा मसीह। आवारा मसीह बच्चों क्या है, एक जीवनी है और इसके लेखक पता है आपको विष्णु प्रभाकर है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक ये बच्चों क्या है, ये बताना हमें यात्रा साहित्य है। मेरा परिवार ये रेखा चित्र है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। मेरा परिवार क्या है बच्चों, रेखा चित्र है। तो इस तरह बच्चों इसका राइट आंसर बी होता है। तो क्या भूलूं का याद करूं बच्चों आत्मकथा है, आवारा मसीह एक जीवनी है बच्चों विष्णु प्रभाकर की, और मेरा परिवार एक रेखा चित्र है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है। तो बच्चों कामायनी महाकाव्य की श्रेणी में आती है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है बच्चों। साकेत भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है, इसके रचयिता हैं बच्चों मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास ये भी महाकाव्य की श्रेणी में आता है बच्चों, इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, और बच्चों इसमें 15 सर्ग हैं। और बच्चों इसकी पल्लव जो है बच्चों ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता, ये सुमित्रानंद पंत का बच्चों काव्य संग्रह है। फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन है। तो बच्चों फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है, इसको आप नोट डाउन कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। भट्टलोलत की रचनाकार बच्चों, भट्टलोलत की जो उत्पत्तिवाद का संबंध भट्टलोलत का, शंकुक का बच्चों संबंध अनुमितिवाद से है, अभिनव गुप्त का संबंध अव्यक्तिवाद से है, जबकि आचार्य मम्मट का संबंध भुक्तिवाद से नहीं है बच्चों। आचार्य मम्मट का संबंध है बच्चों आपका भोगवाद से, तो इसका राइट आंसर बच्चों ये होगा। तो भट्ट नायक का संबंध है बच्चों भुक्तिवाद से, इसको आपको याद रखना है। शुद्ध द्वैतवाद, इसकी बच्चों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। शुद्ध द्वैतवाद, इसके बच्चों प्रवर्तक हैं बच्चों शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं बच्चों। अद्वैतवाद के रचनाकार बच्चों अद्वैत पर शंकराचार्य हैं, और विशिष्ट अद्वैतवाद के बच्चों संस्थापक कौन है, रामानुजाचार्य। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा वो है द्वैतवाद, और द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं बच्चों मध्वाचार्य, इसका राइट आंसर बच्चों ये। तो बच्चों इसका पहले राइट आंसर बच्चों सी होगा। इसके बाद प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है। तो बच्चों प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा है वो सूफी कवियों की, उसका जो मुख्य जो दर्शन है बच्चों वो है तसफ्फुर इसकी मुख्य रचना है बच्चों। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है बच्चों, राइट, ये तो सही बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है बच्चों। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, ये भी राइट आंसर है। केशव रीति मुक्त काव्यधारा के बच्चों, रीति मुक्त धारा के कवि केशव नहीं है। रीतिमुक्त धारा के जो कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये बच्चों रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, जबकि केशव जो है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर डी है। हिंदी का प्रथम समाचार उद्यन मॉडर्न प्रकाशित होता था। तो जो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था उद्यन मॉडर्न, ये बच्चों कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और इसके संपादक थे बच्चों जुगल किशोर, और ये बच्चों साप्ताहिक पत्र था, इसको भी आप याद रखना। इसके बाद है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना पर शब्द आधारित। बच्चों निराला की एक लंबी कविता है ये राम की शक्ति पूजा, और ये जो बच्चों आधारित है वो कृतिवास रामायण पर है। कृतिवास बच्चों बांग्ला भाषा की रामायण है, उस पर आधारित है ये बच्चों, इसको आप नोट डाउन करने की राम की शक्ति पूजा कृतिवास रामायण पर आधारित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तो बच्चों दूसरा सप्तक में जो शामिल कवि ने बच्चों मुक्तिबोध है, ये आपको मुक्तिबोध का पूरा नाम था बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध, ये आपको नोट डाउन करना है। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो बच्चों वैदेही वनवास काव्य ग्रंथ है, पथिक भी काव्य ग्रंथ है, भारत भारती भी काव्य ग्रंथ है बच्चों। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, पथिक के रचनाकार हैं बच्चों रामनरेश त्रिपाठी, और वैदेही वनवास के रचनाकार हैं बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय, जबकि रसक रंजन एक काव्य ग्रंथ नहीं है बच्चों, ये निबंध है, इसको आपको नोट डाउन करना है। निम्नलिखित किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु जो सरस्वती जो पत्रिका थी उसके संपादक थे हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जबकि कवि वचन सुधा इसके संपादक थे बच्चों हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 28।
28 में क्या है, जय मयंक जसचंद्रिका। जय मयंक जसचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जय मयंक जसचंद्रिका बच्चों आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन है और इसके रचनाकार थे बच्चों मधुकर कवि। जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार कौन से बच्चों? मधुकर कवि। इसको आप नोट डाउन करना। संतन को कहा सीखरी सो काम, आवत जात पनैया टूट गयो बिसर हरि नाम। ये बच्चों रचनाकार बच्चों कुम्मन दास की है, ये आपको याद रखना। कुम्मन दास बच्चों जो है हमारे जो अष्टछाप के कवियों में थे और ये सबसे वरिष्ठ कवि थे अष्टछाप में, इसको भी आप याद रखना है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संबंध में की थी? तो बच्चों गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की थी, इसको आप नोट डाउन कर लें। और इसके संबंध में बच्चों पिछले दुआ है, इस संवत 1631 करहूँ कथा हरित पद धर शीशा। तो बच्चों संवत 1631 में इन्होंने राम कथा प्रारंभ की थी अयोध्या से। और बच्चों इसको अगर हम ईस्वी में बदलेंगे तो इसमें 57 वर्ष माइनस कर देंगे तो इसके ईस्वी में निकल आएगा। तो बच्चों इस तरह आज हमने आज महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा। बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। कल बच्चों पुनः आगे की श्रृंखला जारी रहेगी। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह हम आपका प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।